नमस्कार दोस्तों, दिशा ई राइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पूरी डिस्कस किया था कि करने जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड क्लास में भारतीय संविधान को उस क्लास से आगे का जो पोर्शन है वो हम लेने जा रहे हैं। देखिए, पिछली वाली जो क्लास थी हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के लिए ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी, ऐतिहासिक घटनाएं जिसके कारण क्या हुआ था कि कानून बनकर आए और वो कानून धीरे धीरे आगे जाके भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग करेंगे। तो पहली बार जो कानून आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम थोड़ी देर बात करते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कोई भी पहली बार कोई नियम बनकर आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और पहली बार ब्रिटिश संसद के अंदर इस पे चर्चा हुई थी। तो इसमें हुआ क्या था, देखिए इसके अंदर ये हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग थे, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की क्या कर दी गई, तैयार कर दी गई, कार्यकारिणी समिति कर दी गई। और फिर क्या किया कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। अब बम्बई और जो बाकी के थे, मद्रास ये वाले थे, एरिया था, ये उसके अंडर में काम करेंगे। अब देखिए वहाँ पे क्या है कि न्यायिक व्यवस्था भी देखी गई। न्यायिक व्यवस्था के लिए क्या किया गया कि यहाँ कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे कौन, सर एलिजा इम्पे, और बाकी 3 लिमिस्टर थे, हाइड थे और चेम्बर्स थे। ये 3 अन्य न्यायाधीश हो गए थे। अब देखिए इसके बाद में देखिए हर कोई भी नियम आता है ना, जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट ही हो, कहीं ना कहीं कमियां होती है, तो उसको सुधारने के लिए फिर नियम लाए गए। और उसी के आधार पर आज हम बात करते हैं, एक नया नियम लेके आए हैं भारतीय संविधान के अंदर जो क्या कहेगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 1984 का फिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करते हैं। अब ये है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो पिछले 2 अधिनियम आए थे, एक्ट आए थे, उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी, और यहाँ पे ब्रिटिश संसद क्या कर रही है भाई, संसदीय जो संसद है वो जो कंपनी है उनकी जो साख कमजोर होती जा रही थी उसको बचाने के लिए उन्होंने एक नया प्रयत्न किया था, और उस प्रयत्न के आधार पर ही यहाँ पे एक नया नियम या एक्ट लाया गया जिसको क्या बोला गया है भाई, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया ये तो आपको पता है, इंडिया और एक्ट क्यों आया ये तो आपको पता है, क्योंकि इंडिया में ये लागू होने वाला। लेकिन ये पिट्स क्या है, अब देखिए, अब 1784 की हम बात करते हैं। 1784 के अंदर ब्रिटिश पीएम थे ये भाई, कौन थे, प्रधानमंत्री थे ये ब्रिटिश, यानी थे प्रधानमंत्री थे, कौन थे, पिट्स, और इसका पूरा नाम क्या है, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स क्या थे भाई, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और इनके नाम से ही ये क्या निकला है गया, ये एक्ट तैयार किया गया, संसद में पेश किया गया। अब देखिए इस नियम की बात करते हैं, तो इस नियम में हुआ क्या है भाई, देखिए पहली बार यहाँ पे भी है ना द्वैध शासन लागू होगा। भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू होगा, जो 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम आएगा वहां जाके ये टूटेगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अंदर क्या किया गया है कि कंपनी के साख को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, ये इसको क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए ये कौन होगा, संसदीय सदस्य होंगे इसके अंदर, इसमें कौन होंगे, संसदीय सदस्य होंगे, इंग्लैंड की संसद के सदस्य होंगे। और देखो इसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे भाई, 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य की एक समिति बनाई गई, और जो ये भारत के अंदर जो कंपनी काम कर रही है इस पे क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे। तो देखिए एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आधार पर यहाँ पे काम हो रहा है, तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया
कंपनी के माध्यम से भारत में क्या हो रहा है, शासन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया भाई, भारत के अंदर युद्ध हो रहे हैं, राजस्व की बात कर रहे हैं, सैन्य व्यवस्था देखी जा रही है, देशी रियासतों के साथ संधि करनी है, ये चीजें यहाँ पे चर्चा की। जो कंट्रोल कर रहा है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है, जिसके अंदर कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, और 6 सदस्य संसदीय दल के ये सदस्य होंगे। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 2 संस्थाएं मिलकर यहाँ पे काम कर रही है। भारत के अंदर शासन कितनी संस्थाएं मिलकर कर रही है, 2, इसलिए इसको क्या बोला गया है, द्वैध शासन लागू हुआ। भारत में पहली बार द्वैध जो शासन लागू हुआ तो कब हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है दोस्तों कि द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है। देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले, तो कौन से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये क्या किया गया, द्वैध शासन लागू हुआ। जो आगे जाकर 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, वहां पे द्वैध शासन हटेगा, तब तक ये चलता रहेगा। 1857 क्रांति के बाद वो जैसे आगे आएंगे हम देखेंगे। तो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि पिट्स क्या थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, 1784 में लाया गया। विलियम पिट्स प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, इसलिए इसका नाम रहा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसका संसदीय सदस्य होंगे। और कितने सदस्य होंगे इसके अंदर, 6 सदस्य होंगे। ये एक तो संस्था मिलकर यहाँ पे क्या करेगी, शासन व्यवस्था देखेगी, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी देख ही रही है यहाँ पे। ये 2 बातें हो गई। अब देखिए इसलिए 2 संस्थाएं मिलकर यहाँ पे काम कर रही है, तो इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू हुआ है। यहां तक कि आपको बात आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए भारत के अंदर अब क्या कर दिया गया है, व्यापारिक व राजनीतिक दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। भाई एक बोर्ड के द्वारा तो क्या देखा जाएगा, व्यापार देखा जाएगा, और एक बोर्ड के द्वारा क्या देखा जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था देखी जाएगी। तो यही बोर्ड 2 मिलकर यहाँ पे क्या किया है, ये काम हुआ है। यहां तक की बात हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखना भाई, इस राजनीतिक कार्यों के लिए तो कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखना, अगर यहां से पूछ भी ले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किसके लिए किया गया है, तो भारत के अंदर राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण में करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया है, यहाँ पे स्थापना की गई है या गठन किया गया है। बाकी व्यापार हो गया, राजस्व वसूल करना हो गया, सैन्य व्यवस्था देखना हो गई, देशी राजाओं से कैसे कर लेना है, वो कौन देख रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे देख रही है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ की आ गई, तो आगे की बात करते हैं इसी के अंदर। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, आगे इसमें क्या कर दिया गया है, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के लिए के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की। अब देखिए अब यहाँ पे भी एक बात, एक नई चीज निकल के आई है। देखो 1773 का जो एक्ट था उसके अंदर कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो यहाँ की न्यायिक व्यवस्था देख रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से भी न्यायिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, तो अब जो भारत के अंदर जो यहाँ पे नियुक्ति हो रखी है, अगर उनके खिलाफ, अब मान लीजिए उनके साथ गलत हो रहा है या वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो उनकी जो सुनवाई होगी उसके लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई। और वो कोर्ट कहाँ पे होगा, इंग्लैंड के अंदर होगा। ये किस अधिनियम के अंदर हुआ है, ये अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहां तक की बात आ गई। अब देखिए इसके बाद में क्या किया गया है, सबसे इंपोर्टेंट की बात बता रहा हूं मैं यहाँ, ये इंपोर्टेंट लिख लेना आप, इंपोर्टेंट है ये। देखो चाय के व्यापार के
अलावा सभी व्यापार, प्यार से सॉरी इधर ही लिख देते हैं, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अंग्रेज समझ गए कि देखो हमें यहाँ पे लंबा शासन करना है या व्यापार करना है या यहाँ पे अपने को बिजनेस करना है, तो कुछ न कुछ तो अपने को क्या कुछ सुविधाएं दूसरों को भी देनी होगी। पहले क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, पूरा जो व्यापार है एकाधिकार उसी के अंडर में था, इससे बाहर नहीं था। तो अब क्या कर दिया कि इसके अलावा हम तो केवल एक चाय का व्यापार आप नहीं कर सकते हो, चाय का व्यापार आप नहीं कर सकते हो, बाकी जो व्यापार है आप आराम से कर सकते हो, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, ये छूट दे दी गई। अब देखो चाय के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि भारत के अंदर सुबह उठते ही चाय चाहिए, चाय नहीं मिली तो उठना ही मुश्किल है। तो यहाँ सबसे ज्यादा खपत किसकी हो रही है, चाय की हो रही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया अंग्रेजों ने, सोच समझ के देख लिए, व्यापार भी किया, देखो बिजनेस भी किया। देखो एक डेवलपमेंट कंट्री एक डेवलप हो रही है, दोनों में अंतर होता है। ये सारा व्यापार जब हमने कल की पिछली क्लास में पढ़ा था तो हमने कहा ये व्यापार करने आए हैं तो सोच समझ कर आए कि हमें क्या करना है। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। देखिए यहां तक की बात आ गई, इसके बाद की बात करता हूं मैं। इस अधिनियम के तहत पहले वैधानिक रूप से, यहां पे लिख देता हूं मैं, वैधानिक रूप से का मतलब हो गया कानूनी रूप से, भाई ध्यान रखना, ये रूप से कंपनी के अधिकृत क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश या कह सकते हैं भारतीय प्रदेश कहा गया। देखिए जैसे कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले पढ़ा था प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बात करते हैं बक्सर के युद्ध की थोड़ी सी। यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बाद में क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन व्यवस्था भी देखने लगी, बिहार हो गया, बंगाल, उड़ीसा, ये क्षेत्र पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अभी तक 1784 का जो एक्ट नहीं है, इससे पहले ये नहीं था कि हाँ यहाँ कंपनी काम कर रही है, उनके अधिकृत है। लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है, जहां जहां कंपनी ने क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा है, वैधानिक रूप से वहां पे ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं, नियम बनकर आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, वहां से पहली बार उन्होंने माना कि जहां भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों पे अधिकार कर रही है, उनको क्या कर दिया गया, अब वो ब्रिटिश संसद के अधिकृत है और उनको क्या बोला गया है, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश बोला गया है। और किस अधिनियम के तहत, इस ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये तो हो गई अपनी पिट्स इंडिया एक्ट की बात हमने यहाँ की थी। इंपॉर्टेंट चीज बात नहीं थी कि इसमें कुछ चीजें हो, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई है इसके अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए आप, इसमें हुआ कि देखिए गवर्नर जनरल है, देखिए थोड़ा सा जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य से 3 कर दिए। देखिए अब क्या कर दिया, देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या कर दिया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता करने के लिए क्या कर दिया गया भाई कि उनको 4 सदस्य की एक समिति, कार्यकारिणी समिति बनाई गई कि आप बैठ के इस पे चर्चा कर सकते हो, आप जो भी निर्णय लेंगे वो लागू होगा। अब इस अधिनियम कि गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य थे ना, उसमें से एक सदस्य को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, और यहाँ पे किसका गठन कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए अपन चलते हैं। सबसे पिट्स इंडिया की बात करते हैं। पिट्स इस समय इंग्लैंड, विलियम पिट्स था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, इन्होंने अपने नाम से ये बिल पास किया। दूसरा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जो नियंत्रण करेगा, और ये किसमें, संसदीय इसमें
क्या होंगे, सदस्य होंगे। कितने 6 सदस्य होंगे। एक संस्था तो ये हो गई, दूसरी संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या कर दिया, व्यापार और राजनीति को दोनों को अलग अलग कर दिया। राजनीतिक जो मामले हैं उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, बाकी जो है राजस्व हो गया, संधियां हो गई, सैन्य व्यवस्था देखेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हो गई। फिर इसके अंदर बाद में क्या आया कि भारत में जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी है उनकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड के अंदर एक क्या कर न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दिया कि भारत में लंबे समय तक रहना है तो उन्होंने क्या किया कि बाकी लोगों को भी यहाँ पे व्यापार करने का अवसर देना चाहिए, जो जिसके अंदर अब लेकिन उन्होंने चाय के व्यापार को क्या कर दिया कि चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगा। बाकी फसलों का जो व्यापारिक फसलें हैं उनका आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर आई है एक कि पहली बार किसी प्रदेश या कई क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत है उसको पहली बार वैधानिक रूप से यानी कानूनी रूप से इन्होंने ये माना कि ये जो ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश है, भारतीय प्रदेश है, वो किस नाम से जाएंगे, ब्रिटिश अधिकृत से। यहां तक आ गई। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी की समिति थी उसमें 4 सदस्य थे, उनमें से कितने कर दिए गए, 3 कर दिए गए। ये है अपना आज का ईस्ट इंडिया एक्ट। चलो इसी के साथ आगे एक और एक्ट आता है अपना, उसको देख लेते हैं। 1786 का अधिनियम, छोटा सा है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इंपोर्टेंट देखना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या कर दे, इसके अंदर ये हुआ कि भाई सबसे पहला इसमें गवर्नर जनरल की बात होगी भाई, केवल किसकी होगी, गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार विशेष अधिकार दिए गए। अब वो विशेष अधिकार कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। देखिए पहली बार तो ये क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थिति में एक मिनट, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी द्वारा लिए निर्णय को रद्द कर सकता है। अब देखिए, और गवर्नर जनरल अपना निर्णय ले सकता है। इसको समझिए कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें क्या किया कि गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि गवर्नर जनरल है, कार्य समिति के बैठ के किसी विषय पर चर्चा की और निर्णय लिया गया, लेकिन जब उस स्थिति में पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि जो हमने निर्णय लिए थे वो निर्णय यहाँ पे प्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो अब पहले क्या था कि अब गवर्नर जनरल पहले उस कंडीशन में क्या उस निर्णय को लागू करे होगा, वही वो चेंज नहीं कर सकता। वो वापस आएगा, कार्यकारिणी समिति के पास बैठेगा, फिर चर्चा करेगा, फिर निर्णय होगा, ऐसे होता था। लेकिन इसके बाद में क्या कर दिया गया कि विशेष परिस्थितियां आ जाती है, विशेष परिस्थितियां अगर आ जाती है तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको रद्द कर दो, और आपके विवेक से लगता है कि हमें यह निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय आप लागू कर सकते हो। ये शक्ति एक विशेष रूप से दी गई किसको, गवर्नर जनरल को। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, क्योंकि देखो पहले नहीं था, क्योंकि कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि कार्यकारी समिति बैठी कि वहां पे दंगे हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, मान लीजिए कि ठीक है इसको कंट्रोल कैसे करना है, कि ये निर्णय ले लिया कि वहां या जो भी, वहां पे जाने के बाद चलता है कि लाठीचार्ज से जो निर्णय लिया उससे ये प्रभावित नहीं हो सकते, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब ना तो गवर्नर जनरल के पास अधिकार है कि वो उनको ऑर्डर दे, फिर वो आएगा, फिर बैठक करेगा, फिर निर्णय लेंगे, तो ये तो देर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या कर दिया कि अब तो इस विशेष परिस्थिति आने पर इनको अधिकार दे दिया कि आपको छूट है, आप उस निर्णय को रद्द कर सकते हो, नया निर्णय ले सकते हो। यहाँ तक की बात आ गई।
इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति की जगह कहीं कहीं प्रधान भी आ सकता है, प्रधान का मतलब ही मुख्य ही हो गया, ठीक है ना, कोई दोनों में अलग अलग बात नहीं है। सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, प्रदान की गई। ये दो काम हुए हैं भाई 1786 के इस एक्ट की बात करते हैं हम, तो इंपॉर्टेंट यही था। लेकिन इन शक्तियों को पाने वाले, यहाँ से भी सवाल आया हुआ है कि भाई देखिए विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो पहले बार किस गवर्नर जनरल ने प्रयोग की है, तो ये कोई आप बता सकता हो भाई? इनका प्रयोग करने वाले पहले, मैं जी लिख दूं भाई, गवर्नर जनरल, लंबा हो रहा है, गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस था भाई, कौन था? कॉर्नवालिस को लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इन शक्तियों का क्या किया, प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया है। तो आज की क्लास पढ़े हैं और दोनों ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन देखो वो देने वाला कहीं से भी दे सकता है, तो हम जब पूरा सिलेबस ही डीपली पढ़ रहे हैं तो हमें छोड़ के कुछ भी नहीं चलना है, कुछ भी ऐसा छूटेगा भी नहीं। तो आज की क्लास में यही है, अगली क्लास में हम आगे का जो नियम है चार्टर एक्ट, 4 भारत के अंदर 4 चार्टर एक्ट आए थे, चारों चार्टर एक्ट को अपन 2 क्लासों में 2-2 करके हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए दिशा ई राइज के साथ। थैंक यू।